वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन में इसराइली फ़ोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। मुतालबा किया कि आलमी अदालती इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खान यूनिस में इसराइली मुज़ालिम के बाइस 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए हैं। मुहासरे से इलाके में अशियाई खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी मुअत्तल होकर रह गई। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी हैं। आलमी बरादरी इसराइल की जंगी जुराइम का मुहासबा करते हुए इसे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि हम कहते हैं आइए मिलकर बैठें, बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जहन में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अव्वलीन तरजीह गरीब के बच्चे को रोज़गार देना है, दूसरा महंगाई के बोझ को ख़त्म करना है और तीसरा गुर्बत को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि आवाम को मालूम है किसने क्या किया है। आज तक किसी के मुंह से सुना है महंगाई को कैसे ख़त्म करेंगे। कप्तान ने कहा फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। चेलों ने कहा कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। कप्तान ने कहा कब्र तक पीछा करेंगे। चेलों ने 9 मई अंजाम दे दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पिछले दिनों ट्रेंड चला था कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। कप्तान ने कहा कि अमेरिका साजिश कर रहा है और साइफर लहरा दिया। लोगों ने भी कहा कि अमेरिका तो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, उसने हमारे आइन और मुल्क को पामाल किया है, फ़ौज हमें बचाए। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मनाना सिर्फ तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं। बानी PTI कहते हैं नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। उन्होंने वाज़ेह बयान दिया कि मुल्क तबाह कर देंगे और वो कर रहे हैं। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। हम कहते हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करें और आप कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद शामिल हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने पहले एडहॉक जज बनने के लिए माजरत कर ली थी, जिसके बाद जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से राय लेने का फैसला किया गया था। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस के तौर पर 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने माजरत कर ली थी।